इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको शॉर्ट में लिखेंगे अपन EFI, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो भी अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसके लिए अपन दो डेरिवेशन करेंगे यहाँ पर। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ रखा है आपने, ई वेक्टर याद होगा आपको, F/Q0 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसमें दो डेरिवेशन जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फर्स्ट पार्ट है इसका, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एट एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सेकंड जो पार्ट है वो है एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इक्वेटोरियल को बोल सकते हैं अपन, नॉन एक्सिस भी बोल सकते हैं, नॉन एक्सियल बोल सकते हैं, इक्वेटोरियल बोल सकते हैं। एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर, यह बोल सकते हैं विषुवत रेखीय, नया नाम है विषुवत रेखीय। दोनों मिल सकते हैं, मैं सारे नाम आपको बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है, जो CBSE की जो अकॉर्डिंग जो है उस पर कई नाम चेंज हो जाता है, विषुवत रेखीय है, निरक्ष दोनों मान लो। अब आपको बताया जाएगा अक्ष और निरक्ष में क्या होता है, आप समझते हो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले डेरिवेशन शुरू करते हैं, कौन सा वाला, फर्स्ट वाला। तो हेडिंग डालनी है अपन को, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एट एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो शुरू करते हैं। हाँ जी, हम बच्चों तो एक चीज देखते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं डेरिवेशन यही शुरू कर रहा हूँ, अक्ष और अक्ष के बारे में बताते हैं एक बार आपको। तो सबसे पहले अपन लेते हैं चार्ज माइनस Q, एक लेते हैं अपन यहां पर प्लस Q लिया। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना बताया था मैंने आपको, 2D। इसको मैंने कहा ये हमारे पास A है और ये है B। अब इन दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट, जो मध्य बिंदु, वो मैंने मेंशन किया है O, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है वो अपन ने कही है D, और वापस ये कितनी हो गई, D। पर डायग्राम समझना जरूरी है। अब एक अपन लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहां पर, अब देखो ये जो लाइन आपकी जा रही है, इस लाइन पर एक माइनस Q एक प्लस Q, इस पूरी लाइन पर जो डॉट 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 वाली जो लाइन है, इस पर कहीं भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे, मतलब E अगर फाइंड करोगे, अगर आप E निकालोगे तो वो इसी लाइन पर निकल सकती है, ना ऊपर निकलेगी ना नीचे निकलेगी, यहाँ पर या तो इधर निकाल सकते हो या इधर निकाल सकते हो, ठीक है। और बीच में तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी हमारे पास। वो शुरू करते थे, वो क्या होता है, अब अपन को इसी लाइन पे निकालना है। तो मैंने माना यहाँ एक पॉइंट एज्यूम किया इस जगह, उसको मान लिया P। क्या मान लिया, P। एक पॉइंट अपन ने एज्यूम किया P, ओके। अब इस जो ये जो P है, इसकी इस सेंटर से डिस्टेंस है वो अपन ने स्मॉल, कौन सा पॉइंट है, O पॉइंट। और यहाँ कौन सा पॉइंट है, P पॉइंट। दूसरी बात, अब अपन डिस्टेंस लेते हैं यहां से, अगर ये R है तो सोचो ये प्लस Q से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, इस R में से D को माइनस कर दो, कितना बचेगा, R माइनस D। ये कौन सा पॉइंट लिया अपन ने यहां पर, B पॉइंट। और यहां कौन सा पॉइंट है, P पॉइंट। अब कहां से लोगे आप, यहां से लोगे भाई, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया,
यहाँ से डिस्टेंस ये कितनी है r, ये कितनी हो जाएगी d, दैट मीन्स r प्लस d। ये कौन सा पॉइंट हो गया, a पॉइंट हो गया। इतनी बात क्लियर हुई। ये कौन सा पॉइंट हुआ, p पॉइंट हो गया। अब देखो यहाँ इस P पॉइंट पर निकालना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैंने आपसे ये कहना है कि इस प्लस क्यू की वजह से, आपको पता है प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो आउटवर्ड होता है, बाहर की ओर होता है, और माइनस की तरफ से क्या होता है, अंदर होता है। तो इस प्लस क्यू की वजह से बाहर की ओर E1, या अपन कह सकते हैं E किसकी वजह से, प्लस क्यू की वजह से। कई बुकों में लिखा रहता है, लेकिन अपन तो भाई इसी को लेकर चलेंगे। दूसरी बात, अब देखो प्लस की तरफ से बाहर हो गया, इस माइनस की वजह से कहाँ होगा, अंदर होगा। तो मैं अंदर ले लिया E2, ओके। ये आप लिख सकते हैं E माइनस क्यू। तो रिलेशन समझ में आ गया आपको, ये डायग्राम समझ में आया, P पॉइंट अपन यहाँ लिया है। अब देखो ये एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको, व्हाट इज दिस इज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P। डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस की तरफ, इसकी डायरेक्शन ऐसे है। अच्छा मुझे बताओ ये जो P की डायरेक्शन है वो कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, किस विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, E1 या E2। E1 भी ऐसे जा रहा है और P भी ऐसे जा रहा है, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है। और जो E2 है वो ऐसे आ रहा है और P ऐसे जा रहा है। What is P? P is a direction of electric dipole moment, माइनस क्यू से प्लस की तरफ होती है। और ये जो E1 बताइए वो बताइए मैंने प्लस की वजह से, और जो E2 बताइए वो बताइए मैंने माइनस की वजह से। अपन इसका डेरिवेशन शुरू करते हैं। यस, अब इधर देखें, अपन यहाँ शुरू करते हैं सबसे पहला डेरिवेशन, और सिंपल सी बात है, शुरू करते हैं अपन प्लस क्यू से लेते हैं। प्लस क्यू के कारण, किसके कारण, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू। हाँ एक चीज और देखना, यहां मैंने माना है कि यहाँ कौन सा चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू नॉट। इसको बोलते हैं ट्रेस चार्ज, जो एक्सपीरियंस करता है, महसूस करता है, ठीक है ना, ताकि अपने समझ में भी नहीं आएगा, इससे समझ में अच्छी तरह से आएगा। प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके ऊपर, प्लस क्यू नॉट पर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ऑन प्लस क्यू नॉट चार्ज। सिंपल सी बात है भाई, प्लस क्यू ने इस प्लस क्यू नॉट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू अ पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसमें ही तो था, ये था फिर ये था फिर ऐसे लग रहा था। ये याद करो, पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो वो देख भी लेना। प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यू नॉट पर तो कितना आता है आपको पता होगा, इसको मैं लिखा E1, क्योंकि प्लस क्यू की वजह से कितना बन रहा है, E1 बन रहा है, के क्यू, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है बताओ मुझे, R माइनस नहीं। अरे भाई फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू होता है ना के क्यू अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पर R कब लगा देते हैं अपन, याद हो तो आपको, ठीक है ना। E वेक्टर के क्यू अपॉन R स्क्वायर, तो R कौन सी, प्लस क्यू से P की डिस्टेंस R माइनस डी। ओके, अब देखो इसकी जो डायरेक्शन वो कहाँ है, ऐसे है, तो यहां लिखा मैंने P कैप। क्या लिखा मैंने यहां पर, P कैप। सोचो P कैप क्यों लिखा है, क्योंकि P की भी डायरेक्शन है ना यहां पर, ये ऐसे डायरेक्शन है P कैप की। ओके, इसको बनाया अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि यहां वेक्टर लगाया हुआ है तो यहां वेक्टर होना बहुत जरूरी है।
आप सोच रहे होंगे यहाँ पर मैंने पी वेक्टर क्यों लिखा, पी वेक्टर बाद में आएगा, लास्ट में आएगा, उसको ड्राइव करेंगे अपन। यहाँ पी क्या पाया है, डायरेक्शन कहाँ है इसकी। अब मुझे बताओ E1 की डायरेक्शन और पी की जो डायरेक्शन वो सेम है कि नहीं है, सेम है। पी भी ऐसे जा रहा है, E1 भी ऐसे जा रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज ऑन किसके ऊपर, प्लस क्यू नोट चार्ज। माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर, प्लस क्यू नोट आवेश पर। चलो भाई, तो कितना आ रहा है इसको नाम ले सकते हैं, ये आया हमारे पास E1, अभी आ जाएगा E2। E2 वेक्टर बोलो क्या आएगा, के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है देखो माइनस की, आर प्लस डी का होल स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ गया। अब वेक्टर लगाओगे तो पी वेक्टर, साइन किसका आएगा बेटा, माइनस का, क्योंकि जो E2 है और पी वेक्टर मैं लिख देता हूं हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर opposite to the direction of electric dipole moment। विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत है, इसलिए साइन किसका है, आप सॉरी या तो और अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो डायरेक्शन है वो किसके, सेम डायरेक्शन में, तो साइन कैसा है यहाँ पर, पॉजिटिव। मैं कह देता हूँ विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा जो है किस दिशा में है, दिशा व विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक समान दिशा में, किसमें बेटा, एक समान दिशा में है। जब एक समान दिशा में होगा साइन किसका आएगा, पॉजिटिव आएगा। E एंड P वेक्टर, सिंपल सी बात, सीधी सी लिख लो यार, E एंड P वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन। E वेक्टर व P वेक्टर कैसे दोनों देखो एक दूसरे के विपरीत में, तो साइन किसका आया है, E वेक्टर एंड V वेक्टर एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है भाई, इसको बनाए क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करते हैं अपन, दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं, और रिजल्टेंट कहाँ निकालेंगे, परिणामी कहाँ निकालेंगे, पी बिंदु पर। इस प्रकार पी बिंदु पर परिणामी तीव्रता therefore resultant electric field intensity resultant electric field intensity at P point
तो अपन क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। देखो आपको पता लगा ये इधर जा रहा है इसलिए माइनस आ गया, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। मैं वैल्यू पुट करता हूं इसकी, E वेक्टर, E1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, देखो एक बार, KQ अपॉन R माइनस डी का होल स्क्वायर, ऊपर है हमारे पास पी कैप, प्लस लगाया, ओके, क्या हो जाएगा, KQ अपॉन R प्लस डी का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा पी कैप। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट, E वेक्टर इक्वल टू KQ R माइनस डी का होल स्क्वायर, और ये पी कैप, यहाँ आ जाएगा माइनस, माइनस प्लस माइनस, KQ अपॉन R प्लस डी का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है बच्चों, ये आया, यहाँ आ जाएगा पी कैप। अब देखो इसमें भी KQ पी कैप है, इसमें भी KQ पी कैप है, कॉमन निकाल देते हैं, तो लिख देता हूँ मैं KQ पी कैप, क्या आ जाएगा, कॉमन आ गया। क्या आया हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप आया, इधर करते हैं इसको सॉल्व, E वेक्टर, ये पूरा बाहर आ गया, ये पूरा बाहर, क्या बचा, 1 अपॉन R माइनस डी का होल स्क्वायर, साइन किसका आ जाएगा, माइनस का, 1 अपॉन R प्लस डी का होल स्क्वायर, बाहर क्या आ गया बच्चों, KQP, KQ और P, P के ऊपर क्या लगा हुआ है अभी, कैप, क्योंकि अभी भी यहाँ वेक्टर है इसलिए कैप लगाना जरूरी है। अगर इस मेथड से करोगे ना, आपका 100% आपका एक नंबर नहीं कटेगा, एक नंबर के आपका 0.00 नंबर भी नहीं कटेगा। पूरा डेरिवेशन का स्टेप बता रहा हूँ मैं आपको, इस तरीके से करना है। E वेक्टर, यहाँ देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, एक तरफ ये एक तरफ ये, तो R माइनस डी का होल स्क्वायर, R प्लस डी का होल स्क्वायर, इसको करोगे तो आता होगा आपको, कितना आ जाएगा, R प्लस डी का होल स्क्वायर, ऐसे सबको आता होगा, 12th में आ गए भाई, अब माइनस R माइनस डी का होल स्क्वायर। अब चलते हैं KQ पी कैप, नेक्स्ट देखते हैं E वेक्टर, इसको क्या लिख सकते हैं, A माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू A प्लस बी का होल स्क्वायर, कितना होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो देखो अब दूसरी स्टेप अपन देखते हैं ऊपर वाले में क्या हो रहा है। ऊपर वाले को खोलते हैं, थोड़ा सा अपन थोड़ा सा एक स्टेप साफ कर देते हैं, इधर एक बार इसको साफ कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ एक बार एक चीज़ देख लें, कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ मैं आपको। A प्लस बी है, कितना हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। ये देखो ये A माइनस बी है, याद रखना, इसको A मान लो, इसको B मान लो, यार फॉर्मूला भी आपको याद होना जरूरी है, लेकिन बता रहा हूँ मैं आपको। A माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा A स्क्वायर, किसी माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस स्क्वायर, B स्क्वायर माइनस 2AB। यहाँ पर है हमारे पास A माइनस बी का स्क्वायर, A प्लस बी का स्क्वायर, तो हो जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलो कोई बात नहीं है, पर ऐसा करते हैं, इसको आगे वो चेक कर लेते हैं एक बार, इसको रब कर देते हैं अपन, आगे देखें तो वहाँ चलते हैं अपन, इसी क्वेश्चन में एक बार वापस आते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। देखो इसको करेंगे अपन सॉल्व, E वेक्टर इक्वल टू, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2RD, साइन किसका बेटा, माइनस का। आगे क्या है, R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2RD, अपॉन में कितना है, R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर।
इसको सॉल्व करेंगे, इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, इधर क्या बचा 2rd, ऐड कर देता हूँ मैं 2rd, ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 2rd। तो सॉल्व करते हैं अपन इसको। ई वेक्टर सॉरी यहाँ पर अपने पास पी कैप क्या बचा हुआ था कॉमन में, के क्यू पी कैप। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन, ये कैंसिल हो गया तो ये बचा 2rd प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल इससे, ये इससे कैंसिल, बच गया ना 2rd आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये होगा के क्यू पी कैप। अब क्या करते हैं, देखो ये 2rd कितना हो जाएगा 4rd, ठीक है। अब करते हैं अपन इसको, के क्यू को आगे ले लेते हैं, 4rd दैट इज पी कैप आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ इसको तोड़ते हैं एक बार 4rd को, तो 4rd क्या लिख सकते हैं अपन, 4rd को 2 इंटू 2d इंटू आर लिख सकते हैं क्या, तो लिख देते हैं अपन यहाँ पर ई वेक्टर इक्वल टू के लिखा क्यू लिखा 2 इंटू 2d इंटू आर, ये तो इसकी जगह आ गया पी कैप अपॉन नीचे कितना आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बस अब खत्म होने वाला है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। ई वेक्टर के क्यू, देखो यहाँ से उठाओ क्यू को और यहाँ से उठाओ 2d को, q इंटू 2d कितना हो जाएगा बताओ, थोड़ी देर पहले बताया था q इंटू 2d, याद करो p। अगर यहाँ पर अपन इसको वेक्टर में लेना चाहें तो अपन थोड़ा सा फंडा अलग हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा, बट यहाँ पर अपन ले रहे हैं p, तो p इक्वल क्या हो जाएगा q इंटू 2d। ओके, तो q इंटू 2d कितना हो जाएगा p, तो पहले लिखें अपन k, q इंटू d कितना हुआ p, फिर क्या बचा 2, क्या बचा r, ओके, नीचे क्या बचा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या बचा पी कैप। अब अपन मान लेते हैं लेट आर स्क्वायर बहुत बड़ा है किससे, डी स्क्वायर से, माना आर स्क्वायर बहुत बड़ा है डी स्क्वायर से, तो ये इसको मान लेते हैं बहुत बड़ा है, ये इसको 0 मान लेते हैं इसके कंपैरिजन में, ऐसे होने वाला है ना, ठीक है ना। चलो तो इसको मान लेते हैं आर स्क्वायर इसको 0 मान लेते, कितना बचेगा सोचो यहाँ के अकॉर्डिंग चलो एक बार। ई वेक्टर के पी टू आर कितना बचेगा आर स्क्वायर, फिर इसके ऊपर भी तो इसका होल स्क्वायर, अरे यार इसको समझ में आया नहीं आया, देखो माइनस 0 का होल स्क्वायर तो वही खत्म हो जाएगा पूरा, 0 यहाँ का हो जाएगा पूरा साफ हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान लगाएं इधर, अगर मन आपका इधर होगा सब समझ में आ जाएगा आपको। आर स्क्वायर की पावर 2 तो ये बन जाएगा हमारे पास पी कैप, इसे नेक्स्ट स्टेप बना देता हूँ मैं के पी टू आर आर 4 ये बन जाएगा पी कैप, एक आर से एक आर कैंसिल, दैट मीन्स ई वेक्टर इक्वल टू 2 नंबर आ गया के पी पी कैप आर क्यू। अब थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास अगर मैं बात करता हूँ एन कैप कितना होता है, एन वेक्टर अपॉन एन होता है, इसी तरह पर पढ़ते हैं पी कैप, तो पी कैप कितना हो जाएगा पी वेक्टर अपॉन पी, नहीं होगा क्या बताओ। तो यहाँ देखने में आपको क्या समझ में आ रहा है, पी कैप इंटू पी कितना इक्वल हो जाएगा पी वेक्टर के, तो सिंपल सी बात हो गया ये ई वेक्टर इक्वल टू 2k, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा बताओ, बताओ भाई बताओ, पी वेक्टर, तो पी वेक्टर अपॉन आर क्यू, ये वेक्टर फॉर्म में मिली है। अगर अपन इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो एक फॉर्मूला तो ये आया है, अगर चाहें अपन तो कई ये आता है 2kp अपॉन आर क्यू, ये डायरेक्शन के लिए है, ये मैग्नीट्यूड के लिए है, ये डायरेक्शन के लिए, ये मैग्नीट्यूड के लिए, ये दिशा के लिए है, ये परिमाण के लिए, दिशा के लिए और ये परिमाण के लिए है।
अगर मान कई बार क्या करते हैं, इसको और सिंपल करने की कोशिश करते हैं कई बार टीचर, सब क्या अलग मेथड है, इसमें ये लास्ट में ये ले आते हैं, फिर लास्ट में लिखते हैं वेक्टर फॉर्म, ई वेक्टर 2kp, पी के ऊपर क्या लगा देते हैं, वेक्टर लगा देते हैं। ये आपका डेरिवेशन यहाँ तक कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब एक चीज़ देखें यहाँ पर, इसको देखें एक बार, बस आपको लास्ट लाइन पूरे इस टॉपिक का सार है, समरी है। यहाँ इसके आगे देखो, ई की डायरेक्शन पी की डायरेक्शन में है, द डायरेक्शन ऑफ पी, व्हाट इज ई इज ए रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, एंड व्हाट इज पी, पी इज ए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दोनों के आगे साइन प्लस का है, इसके आगे प्लस का है, इसके आगे प्लस का है, तो मतलब दोनों की डायरेक्शन है वो सेम है, मतलब ई की जो डायरेक्शन है वो पी की डायरेक्शन में है, मतलब किस कह सकते हैं अपन, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मतलब हिंदी में कह सकता हूं कि विद्युत क्षेत्र परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होगा, मतलब परिणामी ये मिलेगा, परिणामी ये आपको नहीं मिलेगा, परिणामी यही मिलेगा। सवाल पूछ लेता है कई बार यार कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है, तो तीव्रता दिशा होती है विद्युत क्षेत्र विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आज के टॉपिक यही खत्म करते हैं, कल इसका सेकंड पार्ट करेंगे अपन।